श्रुति और शांति दो बच्चियां थीं जो एक मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। वो एक रईस आदमी जिसका नाम कृष्णा था उसको मिली। वो उनको घर ले आया क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उस शख्स ने उन बच्चियों की जिम्मेदारी ली। अब वही उसकी औलाद है। ये इनको पढ़ाई लिखाएगा, उनकी अच्छी परवरिश करेगा और उनको अच्छे घरानों में रुखसत करेगा। गोया वो उसकी सगी औलाद ही थी। मगर ये बात उसकी लालची लापरवाह पत्नी प्रीना को पसंद न आई। वो उस शख्स से कहने लगी, इन अनार्थों को पालने का जिम्मा मैंने नहीं ले रखा। तुम जहां से इनको लाए हो वहीं छोड़ा। मुझे इस घर में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे इनसे नफरत है। तो कृष्णा बोला, अरे किस्मत बेटी, हमारी कोई औलाद नहीं है। हम बे औलाद जोड़े के लिए क्या ये अच्छा नहीं? क्या हम इनके माता पिता बन जाएं? अरे क्या गजब है, किसी की औलाद अपनी नहीं होती। औलाद बस सगी ही अपनी होती है। सच कहूं तो सगी औलाद भी अच्छी और अपनी ही हो, ये किस्मत की बात है, ना कि तुमने अनाथ बच्चों के ठेके लेने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ना कहो, मुझे यकीन है ये बच्चियां हमें अपने सगे वालिदैन समझेंगी। अरे जाओ बस, रहने दो तुम और तुम्हारे फलसफे। दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं मियाँ। तुम कौन सा मेरे साथ हो? तुम अपनी जिंदगी में मसरूफ औरत हो जो ना पति को देखती है और ना उसके कोई काम करती है, जिसे बस मेरी दौलत से मोहब्बत है, ना कि मुझसे। तुम एक लापरवाह पत्नी हो। अगर तुमने इन बच्चियों को ना निकाला तो मैं तुमको छोड़ दूंगी हमेशा के लिए, और फिर पड़े रहना अकेले जब ये अनाथ बच्चियां तुमको भी ना पूछेंगी तब। रुक जाओ, ना जाओ। तुम्हारा ये अनाथ बच्चे क्या बिगाड़ रहे हैं? आखिर ये कैसी दुश्मनी है? अरे जब ये घर अनाथ आश्रम से दोबारा घर बन जाए तो बुला लेना, वरना भूल जाओ मुझे। कृष्ण का ख्याल न रखने के बावजूद, उससे मोहब्बत न होने के बावजूद, पति होने की हैसियत से कृष्णा ने उसे रोका। दरअसल प्रीना एक लालची औरत थी जिसे अपने पति के बजाय उसके धन दौलत से प्यार था। कृष्णा ने 2 साल श्रुति और शांति को प्यार से पाला और उनसे कहा कि तुम मुझे पिताजी कहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब वो बच्चियों को स्कूल में दाखिला दिलवाता, उनकी अच्छी तरबियत करता, उनके नाज उठाता, उनको घुमाता फिराता, उनको बहुत सारी शॉपिंग करवाता। हर वो काम जो एक पिता का होता है वो ये रईस आदमी कृष्णा करता, और बच्चियां भी उसे बाप से बढ़कर मोहब्बत करती, उसकी खिदमत करती, उसका ख्याल करती। जिंदगी खुशहाल बसर हो रही थी कि कृष्णा को अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से चल बसा। अब दोनों लड़कियां बहुत रोई और कहने लगी, अब हमारा क्या होगा? हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। वो हमें बहुत चाहते थे, हमें एहसास तक न होने दिया कि हम उनकी सगी औलाद नहीं। और फिर वो बहुत रोई। ये खबर जब उसकी लापरवाह और लालची पत्नी प्रेरणा को पता लगी तो वो नाटक करके रोने लगी और रोने का ढोंग रचाया। उसके मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। वो दिल में कहने लगी, अरे अब तो कृष्णा की कोई औलाद भी नहीं है, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब तो उसकी सारी की सारी दौलत की मैं अकेली वारिस हूँ, और शुद्धि और शांति को तो मैं दूध में से मक्खी की तरह हटा दूंगी। और उसने जोर से कहका लगाया। अब वो घर पहुंची तो क्या देखा कि वकील हाथ में मरहूम कृष्णा की वसीयत लिए बैठा है और दोनों बच्चियां धाड़े मार मार कर रो रही हैं। तो प्रीना बोली, हाँ हाँ हाँ, रो लो, क्योंकि तुम लालच में यहाँ आई थी। वो तो दौलत मिली ही नहीं। हाँ हाँ बच्चियों, अब तो रोना ही आएगा। अरे उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। अनाथ आश्रम जाओ या मर जाओ मेरी बला से। मुझे क्या, बहुत आराम कर लिए इस बेवकूफ आदमी के दौर में। अब वो सब मजे भूल जाओ और खाली करो ये मेरा घर। अब मैं उस अजीम और बड़े से महल और बहुत बड़े बिजनेस की अकेली मालिक हूँ और अकेली वारिस हूँ। वकील अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला कि मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई है बहन। कृष्णा साहब की तमाम धन दौलत अकेली वारिस उनकी दोनों बेटियां शुद्धि और शांति हैं, और उनकी वसीयत में साफ लिखा है कि उनकी दौलत में उनके लालची पत्नी प्रीना का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो उनका बिजनेस भी बड़े होकर उनकी बेटियां ही संभालेंगी और वही इसकी अकेली वारिस होंगी। प्रीना ने सोचा कि ये तो खेल ही उलट हो गया, बाजी उसी पर आ पलटी। तो अब घी सीधी उंगली से ना निकला तो वो अब उंगली टेढ़ी करेगी।
प्रीना बच्चियों से माफी मांगने लगी और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुम दोनों के साथ बहुत गलत कर रही थी। मैं अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। ये कहकर बाहें फैला दी। आओ मेरी बच्चियों, अपनी माँ को माफ कर दो। बच्चियां खुश थी कि अब माँ मिल गई है हमें। उन्होंने प्रीना को माफ कर दिया और अब प्रीना ने उनके साथ अच्छाई का दिखावा करना शुरू कर दिया। उनको माँ जैसा प्यार दिया, उनको शॉपिंग करवाई, उनको अपने हाथों से बने खाने खिलाए। उसका इरादा था कि अब वो बच्चियों को बहला फुसलाकर सारी दौलत हथिया लेगी और लड़कियों को धक्के देकर घर से निकाल देगी। एक रोज प्रेरणा बोली, चलो बच्चियों, मैं तुम्हें मेले में घुमा कर लाती हूँ, चलोगी क्या? बच्चियां खुश हुई और झूठी बनावटी माँ के साथ चल दी। बच्चियां झूला झूल रही थी और प्रीना खाना खा रही थी। अचानक शुक्ति ने कहा, मामा मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या मैं ले आऊं? प्रीना बोली, अरे हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, तुम जाओ। शुक्ति को आइसक्रीम लेता देख शांति भी बोली, मुझे भी खानी है। दोनों बहनें जा ही रही थी कि उनको घास पर एक सूरज जैसा चमकता हुआ चिराग मिला। दोनों ने वो उठाया तो शुक्ति बोली, दीदी दीदी, क्या ये भी अलादीन के चिराग की तरह काम करेगा? मालूम नहीं। अचानक चिराग में से आवाज आई, मुझे इस चिराग में से आजाद करवाओ प्लीज, कोई है जो मेरी मदद करेगा? शुक्ति और शांति बोली, हम आपको आजाद तो करना चाहती हैं, मगर कैसे करें? तो चिराग में से आवाज आई, चिराग को घिसो, चिराग को घिसो। शुक्ति और शांति ने जैसे ही चिराग घिसा तो उसमें से खूबसूरत रंगीन परों वाली परी निकली और बोली, शुक्रिया शुक्रिया, आज से मैं आपकी गुलाम हूँ, आप दोनों मेरी आका हैं। आपको किसने इस चिराग में और क्यों कैद किया था? तो परी बोली, परिस्तान में एक जालिम जिन मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने मना किया तो उसने मुझे चिराग में कैद कर दिया और ये कहकर जमीन पर फेंक दिया कि ना कोई इस चिराग से तुमको निकालेगा, ना तुम वापस परिस्तान आओगी और ना ही फिर तुम मेरे सिवा किसी और से शादी करोगी। शुक्ति बोली, मगर अब तो आप आजाद हैं, आप वापस चली जाएं। तो परी बोली, नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिन्हों से ज्यादा तो अच्छे इंसान हैं। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी और तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करूंगी। अब परी और बच्चियों में दोस्ती हो गई। प्रीना की आवाज आई, बच्चियों कहाँ हो, शाम हो गई, घर चलो। परी और बच्चियां घर आ गईं। दूसरे दिन से परी ने देखा कि प्रीना दिल में बच्चियों के खिलाफ साजिश कर रही है कि कैसे दौलत हथियाई जाए। परी ने सबसे पहले बच्चियों से कहा कि वो उसके बारे में अपनी माँ को ना बताएं। बच्चियां बोली, क्यों? माँ तो बहुत अच्छी है, हम उनसे कुछ नहीं छुपाते। तो परी बोली, बस मत बताना, वो आ रही है, मैं चिराग में जा रही हूँ, कोई काम हो तो चिराग रगड़ना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है, बाय बाय। अब कमरे में प्रीना कुछ कागजात लेकर दाखिल हुई और कहा, बच्चियों मैं अपनी कुछ दौलत तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। इन कागजात में लिखा है कि मेरी मौत के बाद सब कुछ तुम्हारा है। बेटा इन कागजात पर साइन कर दो और पढ़ लो। बच्चियां, माँ आप पर यकीन है, क्यों पढ़े? हम बच्चियां तो सिग्नेचर करने वाली थी। मगर परी की बात याद आई। वो बोली, माँ आप अपने साथ ये पेपर ले जाएं, हम सब सिग्नेचर कर देंगे। तो माँ बोली, अब ठीक है बेटा, जैसी मेरी बेटियों की मर्जी। बच्चे ने चिराग रगड़ा, परी हाजिर हुई और बोली, सिग्नेचर ना करना, वो तुम्हारी दौलत हथियाने के पेपर हैं, यकीन ना आए तो ये देखो। परी ने छड़ी घुमाई और दिखाया कि प्रीना वकील को रिश्वत देकर पेपर में लिखवा रही थी कि वकील लिखो, मैं शुद्धि और शांति अपनी मर्जी से अपनी माँ प्रीना के नाम अपनी सारी दौलत कर रही हैं। दोनों बच्चियां माँ की चालाकी पर हैरान रह गई और फैसला किया कि अब वो उस मक्कार और धोखेबाज औरत को मजा चखाएंगे। सुबह हुई तो दोनों बच्चियां वकील के पास गईं, उसे दुगने पैसे देकर सच बुलवाया। इसके बाद वकील की गवाही के तौर पर पुलिस स्टेशन में झूठे कागजात के साथ पहुंची और बोली, हमारी सौतेली माँ हमारे बाप की दौलत को हथियाना चाहती थी। मेरे पिता की वसीयत थी कि प्रीना का कोई हिस्सा जायदाद में नहीं। उस औरत ने झूठी वसीयत लिखवाई
और हमें धोखा देने का इरादा रखती थी ताकि धोखे से सारी दौलत उसके नाम हो जाए। तो वकील साहब बोले, हाँ ये सच है, मुझे माफ कर दे, मैंने पैसे की लालच में आकर ये काम किया। पुलिस ने प्रेरणा और वकील दोनों को झूठी वसीयत तैयार करवाने और करने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। बच्चियों ने परी की तरफ देखा, परी से प्यार से बच्चियों को आंख मारी और कहा, अब मैं कभी भी तुम दोनों को तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, बस तुम ये जादुई चिराग संभाल कर रखो और इस खुफिया राज के बारे में किसी को कुछ मत बताना।